Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है, उस अपडेट को आपको शेयर करूँगा आपसे और उसके अलावा मैं इसके स्टेटस को भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। दोस्तों आज है 25 अगस्त है 2020, 12:01 का स्टेटस हो रहा है। आपके सामने मैं सुज़लोन एनर्जी के स्टेटस को दिखाना चाहूँगा आज के दिन के अभी तक के कारोबार की स्थिति को। उससे पहले आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों कि चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं फिनांस मार्केट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन नियर बाय दैट सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम व्हेन आई अपलोड न्यू वीडियोस. Second thing is that please if you want to open Demat account, follow the link given in description box of this video. अब बात करते हैं दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की। तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की हम लास्ट क्लोजिंग प्राइस अगर देखें तो 3.95 पे ये क्लोज हुआ है एनएससी के ऊपर और आज ये ओपन होता है 4.00 पे। 4.00 पे ओपन होने के बाद लो बनाता है 3.85 का और हाई बनाता है दोस्तों 4.00 का। मतलब जो आज का ओपन प्राइस है वही आज का इसका हाई है। 52 वीक लो अगर आप देखें तो 1.70 है एंड 52 वीक हाई अगर आप चेक करें तो 6.05 है। इंडस्ट्री के लिए अगर हम लोअर सर्किट अगर हम बात करें सुज़लोन एनर्जी के लिए तो 3.80 है और अपर सर्किट आज के लिए लगा था 4.10 का। वहीं पे हम बात करें अभी करंटली ये 3.90 के ऊपर ट्रेड हो रहा है जो कि आप देख सकते हैं 0.05 पॉइंट डाउन है या फिर -1.27% डाउन है, यानी 1.27% डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो 10.2 मिलियन है, यानी इंडियन सिस्टम में अगर आप देखें तो 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 1,02,98,484। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो 3,207.95 यानी 3207.95 करोड़ है। फेस वैल्यू अगर आप चेक करें गाइस तो 2.00 है। बीटा अगर आप चेक करें तो 0.28 है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप देखेंगे तो 17.11 है। वहीं पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो 81.09% है। आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में डिलीवरी उठाई जा रही है। ये एनएससी का डेटा है। अब चाहिए आपको बीएससी के ऊपर दिखाता हूँ सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट का कितना डेटा है। आप देख सकते हैं बीएससी के ऊपर 64.87% की स्टेक उठाई जा रही है डिलीवरी के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल ट्रेंड की। तो टेक्निकल ट्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरिश है और यहाँ पर रिटर्न परसेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं। एक हफ्ते के अंदर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने रिटर्न परसेंट -1.02% का दिया है। एक महीने के अंदर -11.39% है। 3 मंथ्स अगर आप चेक करें तो 37.94% है। 6 मंथ्स का आप चेक करें तो 44.61% एंड इफ़ यू चेक फॉर 1 ईयर देन दिस इज़ -8.04% है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे स्टेक होल्डिंग पैटर्न की। तो स्टेक होल्डिंग पैटर्न में सिर्फ आपसे मैं जून 2020 के क्वार्टर के डेटा के को शेयर करूँगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं तो सब टाइम लग जाएगा। जून 2020 क्वार्टर में अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स के पास स्टेक थी 18.94% जिसका 55.02% प्लेज था। 39.69% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास डेटा है जून 2020 क्वार्टर के लिए। 2.93% की स्टेक यहाँ पे आपके एफआईआईस यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एक ही बात है। 38.45% का जो डेटा है वो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, जो सब लोग होते हैं। जिसमें आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनका डेटा है 39.69%, उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के पास हिस्सेदारी है 0.01% की। इंश्योरेंस कंपनीज 1.58% के साथ हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 14.82% के साथ बने हैं और अदर डीआईआईज में 23.28% के साथ लोग बने हुए हैं। अब टेक्निकल्स की थोड़ी बात करते हैं। तो टेक्निकल्स में आप देख सकते हैं इसकी जो नेट टेक्निकल रेटिंग डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो बेरिश है और वहीं वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो न्यूट्रल है। वहीं पे अगर हम मंथली बेसिस पे चेक करें तो भी ये काफ़ी बेरिश है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जल्दी से आपको बता देता हूं दोस्तों। एक आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे पाइवोटेड लेवल इसका 4.85 का अभी ये करंटली 3.89 से 3.90 के ऊपर ट्रेड हो रहा है बीएससी के ऊपर। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, अगर ये ऊपर जाता है तो इसको पहला रेजिस्टेंस 5.50 पे मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना ऊपर है, मतलब 4.85 का पाइवोटेड लेवल है, 5.50 पे फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस है। सेकेंड रेजिस्टेंस है 6.70 का और थर्ड रेजिस्टेंस है इसको 7.35 का। सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें फिर कम्स डाउन, अगर नीचे आता है उसके इसमें इसको सपोर्ट 3.65 पे पहले मिलेगा और उसके नीचे आता है तो 3.00 पे दूसरा सपोर्ट है और उसके नीचे अगर आता है तो
80 का इसको तीसरा सपोर्ट मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं न्यूज़ की। तो दोस्तों न्यूज़ ऐसी है कि जो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड है, इसकी एक सब्सिडरी है। उस सब्सिडरी के जरिए ये कुछ एनसीडीज़ इशू करना चाहता है, उसको अप्रूव कर दिया है। एनसीडीज़ क्या होते हैं दोस्तों? एनसीडीज़ बेसिकली होते हैं एक तरीके से नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दोस्तों, एनसीडीज़ के बारे में आपको सबसे पहले मैं बता दूं। एनसीडी एक्चुअली में जैसे कि जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, ये बेसिकली एक तरीके से नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं। मतलब ये हुआ दोस्तों कि इन बॉन्ड्स को आप इक्विटी या शेयर में इशू नहीं करा सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म एक तरीके से सिक्योरिटीज़ होती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये बॉन्ड जो है लॉन्ग टर्म के लिए लोग खरीदते हैं, राइट। तो एनसीडीज़ जो है यहाँ पे इशू करी जा रही हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की एक होली ओन यानी कम्प्लीटली ओन एक इनकी सब्सिडरी है जिसका नाम है सुज़लोन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड। सुज़लोन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे 4,453.01 करोड़ रुपए की नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करी जा रही है, जिसके लिए कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी का जो बोर्ड है वो जो अप्रैल में जून क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आना था उस रिज़ल्ट को पोस्टपोन कर दिया है, डिफ़र करके 28 अगस्त 2020 को कर दिया है। और इसके पीछे आपको बताना चाहूँगा, इसके पीछे हो सकता है कुछ मतलब ये आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान चल रही है कंपनी के अंदर। कंपनी अपने लेंडर्स के साथ में जितना डेट है उसको रीस्ट्रक्चर करने की प्लान चल रही है और उसी रीस्ट्रक्चरिंग का एनसीडीज़ को इशू करके उसको अप्रूव करना एक उसी का एक हिस्सा है, राइट। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मंडे के दिन यानी कल के दिन येस्टरडे देयर वाज अ मीटिंग। यहाँ एक मीटिंग हुई थी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और मीटिंग का जो मेन एजेंडा था वो रिज़ल्ट को अनाउंस करना था, लेकिन रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हो पाया, उसको डिफ़र करके 28 अगस्त को कर दिया गया है। और मंडे के दिन यहाँ पे जो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की जो होली ओन्ड सब्सिडरी है सुज़लोन ग्लोबल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, उसके लिए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू करने की बात करी गई, जिसकी जो टोटल वैल्यू है वर्थ है 4,453.01 करोड़ है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए, अपने बैलेंस शीट को सुधारने के लिए, अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। और यहाँ पे डेट को रीस्ट्रक्चर, आपको पता होना चाहिए डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। दोस्तों डेट रीस्ट्रक्चरिंग एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो डेट होता है किसी कंपनी के ऊपर, वो डेट को अलग अलग थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है और अलग अलग तरीके से उसको डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है ताकि उसको आसानी से पे किया जा सके, आसानी से एक गिवन सेट पीरियड में उसको मतलब ख़त्म कर जा मतलब पे कर दिया जा सके, ज़ीरो बना दिया जा सके। तो उसी के रिगार्ड में ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान तैयार कर चुके हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ को इन्होंने इशू किया है, राइट। और दोस्तों यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक चीज़ और अपॉइंट करी है, मतलब फाइनलाइज किया है, वो ये है दोस्तों कि मैं इस नाम को प्रोनाउंस कर पाऊँगा या नहीं, लेट्स ट्राई। हॉर्नंग पेडरसन, ये एक शख्स हैं जिनको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे सेकेंड टर्म के लिए 5 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किया है, जो कि 28 सितंबर 2020 से ले करके 27 सितंबर 2025 तक रहेंगे। और ये अभी अप्रूवल इसका होना बाकी है शेयर होल्डर से, स्टेक होल्डर से अभी इसका अप्रूवल मिलना बाकी है। और इनको 40 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी मैनेजरियल और एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए, प्राइमरीली विद लिस्टेड कंपनीज, राइट, इन द कंस्ट्रक्शन पैकेजिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्शनल पैकेजिंग एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैनेजरियल और एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए इनको 40 साल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए इनको 5 साल के टाइम पीरियड के लिए सितंबर 28, 2020 से इफेक्टिव 27 सितंबर 2025 तक के लिए
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है कंपनी के बोर्ड के द्वारा। ये चीज़ भी मंडे को कंफर्म करी गई। आपको बताना चाहूँगा जो इस कंपनी का जो अप्रैल में जून क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है दोस्तों, वो आएगा 28 अगस्त को। और यहाँ पे कंपनी के बोर्ड ने एक चीज़ और इन्फॉर्म करी है कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी इसकी 25 वाली, वो हेल्ड होनी है सितंबर 25 यानी नेक्स्ट मंथ के 25 सितंबर यानी अगले महीने के 25 तारीख को, ठीक है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल मीन्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और है दोस्तों कि यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में जो ट्रेडिंग विंडो है यानी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, वो बंद है अगस्त 26 तक नहीं है, बेसिकली वो संडे तक यानी अगस्त 30 तक भी बंद कर दिया गया है। एंड शैल रीओपन ऑन अगस्त 31, 2020 यानी 31 तारीख को, इसी महीने के 31 तारीख को इसकी ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाएगी और अभी क्लोज चल रही है, ठीक है। 26 अगस्त तक क्लोज करी गई थी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 30 अगस्त तक कर दिया गया है। तो ये कुछ अपडेट थी, मुझे लगा कि आप सब लोगों को बताना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? So this is all about this video, guys. If you want to share your idea, your opinion, your thoughts, etc., then you can do so in the comment section below. And if you haven't subscribed this channel, then please do so and make sure to hit the bell icon nearby that to get notified every time. I would like to terminate right here. Take care. Goodbye.